अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा होता है। इस महीने में कई सारे लोग शुभ अशुभ बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। और अगर गार्डनिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये महीना ऐसा है जिसमें बहुत सारे पेड़ और पौधे घरों में लगाए जाते हैं। इस दौरान कई ऐसे पौधों को भी घर में लगाना अच्छा होता है जिनसे ना सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी मिले बल्कि जो वास्तु के हिसाब से भी अच्छे साबित हों। और जैसा कि मैंने बोला, ये त्योहारों का पर्व है, तो कुछ ऐसे पौधे भी ज़रूर लगाइए जिन्हें आप अपने देवी देवता को चढ़ा सकें। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। उनमें सबसे पहला पौधा है गुड़हल का। देवी दुर्गा की पूजा के लिए ज़्यादातर लोग उन्हें गुड़हल का फूल ही चढ़ाते हैं क्योंकि माँ दुर्गा को फूल अत्यंत प्रिय है। इस फूल को जवा कुसुम के नाम से भी जाना जाता है। गुड़हल न सिर्फ त्वचा और बालों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी यह एक रामबाण औषधि साबित होती है। जैसा कि अभी दशहरा शुरू होने वाला है तो लाल गुड़हल का फूल आप अपने घर में लगाइए और ये आप अपने देवी देवता को चढ़ाइए, खासकर दुर्गा माँ को ज़रूर चढ़ाइए। गुड़हल के फूल जो सूख जाते हैं उन्हें हटाने के बाद उसे पीस करके आप अपने बालों में लगा सकते हैं। इससे बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाती है। नींबू के साथ मिला करके भी लगा सकते हैं। आप नारियल तेल में मिलाकर लगाएंगे तो इससे आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला है शमी का पौधा। शमी का पौधा घर में लगाने से कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका घर खूबसूरत दिखे और हम ऐसे पौधे लगाएं जो फेंग शुई या वास्तु के हिसाब से सही भी हो और हमारे घर के लिए पॉजिटिव भी हो। घर में शमी का पौधा लगाने से घर में सुख शांति होती है, धन की प्राप्ति होती है, साथ ही नेगेटिव एनर्जी भी घर में नहीं प्रवेश करती। औषधि के क्षेत्र में इस पौधे का बहुत महत्व है। कई बीमारियों जैसे मानसिक विकार या सिजोफ्रेनिया या ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम है, श्वसन मार्ग के संक्रमण, दांत दस्त आदि को दूर करने के लिए शमी के पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे के विभिन्न औषधीय उद्देश्य हैं, लेकिन आप इसलिए अपने घर में लगाइए कि ये शुभ पौधा है। फ़ायदे तो इसके बहुत हैं। इस दशहरा, इस अक्टूबर में आप इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। जिनको शनि की साढ़े साती है या वैसे भी शमी के पेड़ के नीचे दिया लगाना बहुत ही शुभ मानते हैं। और आपने शायद पढ़ा होगा या देखा होगा कि रावण ने भी शमी के पत्ते को भगवान शंकर को अर्पित किया था दशहरे के दिन, यानी दशमी के दिन। अगला पौधा है जेड प्लांट। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि इन सभी पौधों पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है। आप जाकर देख सकते हैं कि खाद कौन सी डालनी है, रख रखाव कैसे करना है। यह है जेड का पौधा। ये भगवान कुबेर को भी प्रिय है, ऐसा पढ़ा है मैंने कहीं। जेड की तरह ही क्रैसुला भी होता है। अभी 50 रुपये में नर्सरी में आपको मिल जाएगा, लाकर लगा सकते हैं। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसमें पानी कम चाहिए और ये पौधा आजकल खरीदने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ये घर के लिए बहुत ही शुभ पौधा लकी प्लांट के रूप में ग्रो किया जा रहा है। जड़ के पौधे को आप घर के दाहिनी साइड मेन एंट्रेंस पर भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, बहुत छोटे से गमले में भी ये बहुत ही विशालकाय रूप ले लेता है। जेड का पौधा घर में लगाना शुभ होता है। जेड और क्रैसुला आप अपने घर में ज़रूर लगाइए, लेकिन बिना धूप के ये पौधे ग्रो नहीं होते हैं। इनके लिए धूप होना ज़रूरी है। इसे मनी ट्री और लकी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे को किस दिशा में लगाना है ये जानना ज़रूरी है। जेड प्लांट आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को देगा और निरंतर विकास को प्रोत्साहित करेगा। फेंग शुई और वास्तु के अनुसार धन और भाग्य का स्वागत करने के लिए जेड प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा पर, जहां शुक्र ग्रह का शासन होता है, वहां पर आप रख सकते हैं। इस दिशा में रखा जेड प्लांट घर में धन वृद्धि लेकर के आता है। स्वास्थ्य और स्वभाव और प्रोस्पेरिटीज यानी संपन्नता, व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी आप इसे पूर्व दिशा में रख सकते हैं। यानी कि चारों दिशाओं में रखने के अलग अलग प्रयोजन हैं। किस भावना से आप रख रहे हैं ये ज़रूरी है। अगला पौधा है स्नेक प्लांट। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नेक प्लांट को घर की पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पूर्व कोने में लगाना शुभ माना जाता है। स्नेक प्लांट हमेशा अकेले रखना चाहिए, कभी भी किसी पौधे के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। स्नेक प्लांट को आप
घर में नेगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए लगा सकते हैं। और ये पौधा एक नेचुरल एयर प्यूरीफायर है, यानी कि रात में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और हवा में मौजूद विषैले गैसों को सोखकर ऑक्सीजन में बदलने की क्षमता रखता है। आप दिल्ली वगैरह में देखेंगे कि दिवाली के बाद आसमान बिल्कुल काला हो जाता है और कई सारे पॉल्यूटेड एयर आप फील कर सकते हैं। ऐसे जगह पे जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर तो इस पौधे को ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि स्नेक प्लांट घर में लगाने से स्वास्थ्य अच्छा होता है और धन की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य ही धन होता है। वैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में स्नेक प्लांट रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कई अनगिनत लाभ होते हैं। इसे नेचुरल एयर प्यूरीफायर भी कहा जाता है। कहते हैं अगर इसे सही दिशा में रखा जाए तो व्यक्ति को धन लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ घर का वातावरण बहुत ही शुभ बना रहता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे उपायों का जिक्र किया गया है जो वास्तु दोष से लेकर कई अन्य समस्याओं को भी दूर करते हैं। इन्हीं उपायों में से एक है घर में स्नेक प्लांट रखना, जिसे सेंसेवेरिया कहते हैं। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। इसकी एक पत्ती भी मिट्टी में आप दबा देंगे तो जड़ें बन आती हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं जिससे व्यक्ति को कई तरह के लाभ होते हैं। और स्नेक प्लांट को अभी आप लगा सकते हैं। अगला पौधा है तुलसी जी का पौधा। इससे तो सभी वाकिफ़ होंगे। तुलसी के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और अभी कार्तिक में तो तुलसी जी को घर में लगाना, तुलसी जी के पौधे के नीचे दिया जलाना, तुलसी जी में जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा घर के ऊंचे स्थान पर रखें जो घर के मूल आधार से काफ़ी ऊंचा हो। यानी कि दो चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो इसे ज़मीन में ना लगाएं, हमेशा कंटेनर में लगाएं, और पैरों के लगे हुए नीचे ज़मीन में ना रखें। थोड़ी सी ऊंचाई दे दें ताकि ये ज़मीन की सतह से थोड़ा सा ऊंचा हो। और इसे तुलसी का पौधा सोमवार, बुधवार और रविवार को लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। ग्रहण वाले दिन भी तुलसी का पौधा लगाना नहीं चाहिए। तुलसी के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, औषधीय फ़ायदे भी हैं। तुलसी जी के पत्तों को आप नॉर्मली चाय में डाल करके काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, या फिर पानी में आप इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं यदि सर्दी जुकाम या ऐसी कोई भी समस्या होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी नियमित पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन तुलसी का पौधा लगाते समय कुछ बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। तुलसी के पौधे को कभी भी गंदे जगह पे नहीं रखना चाहिए। जहाँ आसपास गंदगी हो ऐसे जगह पे ना रखें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कभी भी तुलसी जी में गंदा और जूठा पानी ना डालें। तुलसी जी को किस दिशा में लगाना चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ या उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच का जो कॉर्नर होता है, दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुभ नहीं माना जाता है। यह अग्नि की दिशा है। इस दिशा में पौधा लगाने से पौधे की नेगेटिव एनर्जी निकलती है। अगला पौधा है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है, कोई भी वैरायटी आप अपने घर में लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र की माने तो दक्षिण दिशा को धन और समृद्धि की दिशा मानी गई है। इस दिशा में मनी प्लांट रखने से आपके घर में दुगनी समृद्धि आती है। और कई ऐसे वास्तुशास्त्री का कहना है कि दक्षिण दिशा में मनी प्लांट रखने से आर्थिक स्थिरता यानी घर में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है और धन आकर्षित होता है। मनी प्लांट को आप घर की दक्षिण पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट जिस जगह पे आप रख रहे हैं वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए और मनी प्लांट के पत्तों को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। यदि मनी प्लांट के पत्ते सूख रहे हैं तो उन्हें कट करके तुरंत हटा दें, अदरवाइज़ वो एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रोड्यूस करेंगे। मनी प्लांट के पास किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु या ऐसी कोई भी चीज़ रखने से बचने की सलाह दी जाती है जो नकारात्मक ऊर्जा का कारण बने। कभी भी मनी प्लांट किसी को गिफ्ट में ना दें, इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है।
घर के लिए ये शुभ पौधा है। इसकी पत्तियां हमेशा ऊपर की तरफ जाएं, इसकी स्टेम नीचे ना लटकी हो, इस बात का ध्यान रखें। ज़मीन पर इसके जो स्टेम है वो फैलने से कहीं ना कहीं घर में एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, इसलिए हमेशा इसे ऊंचाई दीजिए, ऊंचाई पर बांधिए। ये लताएं होती हैं जिन्हें आप यदि ऊंचाई पर बांधेंगे तभी ये ग्रो कर पाती हैं। यदि आप इन्हें स्वस्थ बनाकर रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी पत्तियों पर स्प्रे करके या पानी का छिड़काव करके पत्तियों को साफ सुथरा रखें। यदि मनी प्लांट आपने घर के अंदर लगा रखा है तो और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि पत्तियां कभी भी मुरझाई हुई या ऐसी, आप कह सकते हैं, सूखी हुई सी ना दिखें। मनी प्लांट की जो ये बेल है इसको इस तरीके से ट्रेलिस पर बांध सकते हैं, ऊंचाई पर किसी धागे से या किसी चीज़ से बांध सकते हैं। अगला पौधा है एलोवेरा। ये लक्ष्मी का प्रतीक होता है। एलोवेरा के औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है और एलोवेरा को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। जिन लोगों को बाल झड़ने की समस्या है या धूप में काम करना होता है, सनबर्न हो जाती है, रात में एलोवेरा की पत्तियों का रस लगा करके सो जाइए, आपका फेस भी अच्छा होता है और ये एक पॉजिटिव प्लांट भी है। इसे अपने घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। कई सालों से, वर्षों से एलोवेरा के पौधे का महत्व बताया गया है। वास्तु में इसके बहुत सारे नियम हैं। एलोवेरा को आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक गमले में लगाइए, ये अपने आप ही उगता जाता है शूट्स के द्वारा। अगला पौधा है गेंदे का पौधा। गेंदे का पौधा अभी आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और येलो रंग भगवान विष्णु का प्रतीक होता है, तो गेंदे के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। घर की उत्तर और पूर्व दिशा को गेंदे के पौधा रखने के लिए बहुत ही शुभ दिशा माना गया है। इस दिशा में गेंदे के फूल रखने की सलाह वास्तुशास्त्र भी देता है। धन्यवाद।